शहर में महंगाई का तूफान मुंजर हो गया। एशियाई खुरनोश की कीमतें बढ़ने का सिलसिला जारी है। गंदम महंगी होने पर आटा चक्की मालिकान ने आटे की कीमतों में 5 रुपए किलो इजाफा कर दिया है। शहर में महंगाई का सुनामी गरीबों पर कहर डालने लगा। गला मंडियों में गंदम के दाम 100 रुपए बढ़कर 3100 रुपए फी मन तक पहुंच गए। आटा चक्की मालिकान ने आटा मजीद महंगा कर दिया। आटा आज मैं लेने के लिए आया हूँ, मैंने इनको 1000 रुपये दिया तो वो कहते हैं मुझे और पैसे दें आप। आटा 105 रुपये किलो हो गया, तो एक गरीब आदमी इसको कैसे अफोर्ड कर सकता है। घी एक आम आदमी के पोस्ट से दूर हो चुका है, 650 रुपये किलो घी कैसे अफोर्ड कर सकता है। घरों के अंदर क्या हालात है, सफ़ेद पोशी वाले मामला जा रहे हैं। आटे की कीमत में 5 रुपए इजाफे से चक्की आटे की कीमत 105 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गई। शहरी परेशान हो गए। ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने कहा कि 5 बच्चों का बाप हूं, बच्चों का पेट भरना इंतहाई दुश्वार हो गया है। हुकूमत रोटी तो मत छीने। गंदम महंगी मिल रही है, इसी वजह से 3200 रुपए मन तो गंदम है जी। आटा लेना इनको मुश्किल हो गया है, बहुत गंदम बहुत महंगी मिल रही है। शहरियों का कहना है कि मखलूस सरकार उनके हाल पर रहम करे, एशियाई खुरनोश की कीमतें कम की जाएं। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की चोरियां ना रुक सकी। मियां अस्पताल अद्वियात चोरी करते मुलजमान रंगे हाथों पकड़े गए। डिप्टी मेडिकल सुप्रीडेंट डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन की मुदीरियत में FIR दर्ज कर ली गई है, जबकि वार्ड अटेंडेंट मुबशर ज़करिया ने मियां अस्पताल से अद्वियात चोरी की। रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया है, जान लेते हैं अजमत अवान से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जो सरकारी अस्पतालों में जो अद्वियात की चोरियां हैं वो नहीं रुक सकेंगी, जबकि मरीज जो अद्वियात को तरसते हैं, जबकि जो माफिया करोड़ों रुपए की जो मालियत की अद्वियात है वो चोरी कर लेती है। और हमने पहले देखा था कि जनरल अस्पताल और पंजाब इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी में भी जो एक ग्रुप है वो अद्वियात चोरी करते हुए पकड़ा गया था। इसी तरह गुज़िश्ता रोज मेयो अस्पताल में भी अद्वियात चोरी करते हुए जो मुलजमान है वो अस्पताल इंतजामिया रंगे हाथों पकड़ लिए हैं, जबकि डिप्टी मेडिकल सुप्रीडेंट डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन की मदईयत में जो FIR है वो भी दर्ज कर ली गई है। और जो पुलिस में जमा करवाई गई रिपोर्ट, उसमें कहा गया है कि इतला मिली थी कि जो वार्ड अटेंडेंट मुबशर ज़करिया है वो अस्पताल की अद्वियात चोरी करके बाहर ले जा रहा था, जबकि मुबशर ज़करिया के हमरा सिक्योरिटी सुपरवाइजर आजम वट्टू, सिक्योरिटी गार्ड इजाज और सिक्योरिटी गार्ड अली रजा मुलविस हैं। जबकि वो दवाइयाँ चोरी की इतला जो है उनको मिलने पर ज़करिया का जो पीछा किया गया तो वो रिक्शा से भाग रहा था। जब मौके पर पकड़ा तो उसने तहरीरी इकरार भी किया कि वो डिस्पेंसर लतीफ और स्टोर कीपर वकास के कहने पर मेयो अस्पताल की जो अद्वियात चोरी करके बिलाल नामी शख्स को बेचता था। और ये तमाम जो लोग हैं वो अरसा दराज से अस्पताल के जो अद्वियात की चोरी में मुलविस थे। जबकि ये वाक़े का जब MS मेयो अस्पताल को पता चला तो उनकी जानिब से तमाम जो इस अद्वियात चोरी में मुलविस उनको मुअत्तल कर दिया गया। जो मुअत्तल करने वालों में फार्मेसी डिस्पेंसर मोहम्मद लतीफ, सिक्योरिटी सुपरवाइजर आजम वट्टू, जबकि सिक्योरिटी गार्ड इजाज सदीक और सिक्योरिटी गार्ड अली रजा और वार्ड अटेंडेंट मुबशर शामिल है। और इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जबकि MS मेयो अस्पताल डॉक्टर मुनीर की जानिब से कहा गया कि मुझे जैसे इन लोगों के खिलाफ शिकायत मसूल हुई तो मैंने इनकी निगरानी के लिए टीम मुख्तस कर दी थी। और इन मुलजमान ने बयान हल्फी में भी इकरार किया कि उन्होंने अद्वियात चोरी किया और ऐसे लोग किसी भी रायत के मुस्तकिल नहीं है और ये लोग काफ़ी देर से अद्वियात चोरी में मुलविस है। और इन तमाम अफराद को हमने पुलिस के हवाले कर दिया है। जी, तमाम अफराद को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अजमत अवान, आपका बहुत शुक्रिया। ईद उल अज़हा पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरी इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डाल रहे हैं। जामिया नईमिया समेत दीगर जामियात में हज़ारों अफराद ने कुर्बानी में हिस्सा डाला। रवां साल महंगाई की वजह से इज्तिमाई कुर्बानी भी महंगी हो गई है। गाय की कुर्बानी के लिए 17,000 से लेकर 23,000 रुपए फी का हिस्सा मुकर्रर किया गया, जबकि ऊंट के लिए 30,000 रुपए मुकर्रर किए गए हैं। शहरियों की बड़ी तादाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जामियात में हिस्सा डालने में मसरूफ है। अभी तो 17,100 डिफरेंट रेंजेस हैं, इनकी मुख्तलिफ रेंजेस हैं। तो एडवांस 15,000 ये ले लेते हैं, तो डिफरेंट 16,000 से ले 15,100 से लेकर कोई 18-19,000 तक जाता है हिस्सा। यहाँ पे हिस्सा डालने से ये है कि एक तो हिस्सेदार को कम रकम में एक मुनासिब तादाद में गोश्त मिल जाता है। उसको महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दिया बिल्कुल। ये जानवर लेना बहुत मुश्किल हो गया, इसलिए इसमें हिस्सा डाल देते हैं। पंजाब कुरान बोर्ड के चेयरमैन और जामिया नईमिया के सरबराह डॉक्टर रागिब नईमी कहते हैं कि इस्लाम में इज्तिमाई कुर्बानी को इंतहाई अहमियत हासिल है। इस्लाम तकवा इख्तियार करने का हुक्म देता है। इस्लाम हमें अपने भाइयों के साथ अखुवत और हमदर्दी और मसावात का हुक्म देता है, तो इस हुक्म को मान लीजिए। इज्तिमाई कुर्बानी ईद के तीनों रोज की जाएगी। तमाम जामियात और मदारिस में पहले, दूसरे और तीसरे रोज के लिए कुर्बानी की बुकिंग की गई है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42।
काउंटडाउन शुरू हो चुका है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। शहर की मवेशी मंडियों में रश, जिसे पसंद का जानवर मिल गया खुशी खुशी घर चला गया, जो रह गया उसे अच्छे और सस्ते जानवर की तलाश है। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव का सिलसिला इस वक्त जारी है। शहर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ रहा है, जिसे पसंद का जानवर मिला वो खुश और घर चला गया, जबकि जो रह गया उसे अच्छे और सस्ते जानवर की तलाश है। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव का सिलसिला इस वक्त जारी है। अपनी पसंद के जानवर खरीदने के लिए खरीदार व्यापारियों से भाव ताव कर रहे हैं। जिसको पसंद का जानवर मिल गया वो अपने घर चला गया, जो रह गया उसे अच्छे और सस्ते जानवर की तलाश है। इस वक्त राना आजिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स लेंगे। राना आजिर, आगाह कीजिएगा, इस वक्त आप कहाँ पर हैं और भाव ताव का सिलसिला जो है वो कैसे जारी है? पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी में यहाँ पर काफ़ी रश है जो है शहरियों का, और लोग यहाँ पर आ रहे हैं सुनते के लिए जानवर खरीद रहे हैं। देखा जाए तो यहाँ पर इस वक्त जानवर काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, जिसके बायस जो मंडी का रेट है वो डाउन है और व्यापारी परेशान कहते हैं कि जानवर ज़्यादा हैं और जो शहरी हैं उन्हें आसानी ज़रूर है, लेकिन इस वक्त जो है काफ़ी लोग आ भी रहे हैं, खरीदारी करने को दिखा सकें। यहाँ पर भी जो है काफ़ी जो है लोग खरीदारी कर रहे हैं। बताइए कि आप यहाँ पर जानवर खरीदने हैं, लेने हैं, बेचने हैं? बेचने हैं। तो क्या सूरत हाल है मंडी की? मंडी का हाल डाउन है अभी। तो आपको दाम सही नहीं मिल रहे, पैसे सही नहीं मिल रहे? नहीं, पैसे सही नहीं मिल रहे। क्या समझते हैं कि मंडी अभी चढ़ेगी या अभी कम हो जाएगी? रेट कम हुआ है लेकिन थोड़ा हुआ है। 50 वाली चीज़ का 40,000 मिल रहा है अभी। आपने कहा जी एक व्यापारी तो यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी लोग आ भी रहे हैं, अपनी मछली जानवर खरीद रहे हैं। यहाँ पर बकरों समेत छतरे, बैल और हर चीज़ का जानवर यहाँ मौजूद है और शहरी यहाँ पर आ रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। और उनका कहना यह है कि शहरी कहते हैं कि अभी जो है व्यापारी ज़्यादा इनका कहना यह है कि इस वक्त रेट कम शहरी लगा रहे हैं, खरीदारी कम रेट लगा रहे हैं, तो इनकी डिमांड ज़्यादा है, जिसके बायस जो है अभी भाव ताव जारी है। और कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपनी मर्ज़ी का जानवर खरीद सकें और जो है जो ईद के मौके पर जो है सुन्नत इब्राहिमी जो है वो अदा कर सकें। जी अच्छा राना आजिर, ये बताइएगा कि शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है? क्या वो जो रेट्स चल रहे हैं मार्केट के अंदर, क्या उनसे वो मुतमईन दिखाई देते हैं? आपकी किसी से बात हो सकी? कुछ लोगों से मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि इस वक्त जो व्यापारी हैं ज़्यादा रेट मांग रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो इस वक्त जो आम बकरे का रेट है यहाँ पर वो 60,000 65,000 तक मांगा जा रहा है, जिस पर जो है शहरी कहते हैं कि जितना इनका रेट नहीं बनता, जिस पर जो है वो कहना था कि रेट कम किया जाए। लेकिन व्यापारी कहते हैं कि उन्होंने ज़्यादा मेहनत की हुई है, इसलिए उनका रेट ये बनता है। और देखा जाए तो यहाँ पर व्यापारी जो हैं और ख़रीदार जो हैं वो उनका जो है वो आपस में गुफ्तगू जारी ज़रूर होती है, लेकिन काफ़ी देखा जाए तो यहाँ पर सूचना ऐसी है कि लोग काफ़ी कम रेट लगा भी रहे हैं, जिस पर व्यापारी अपना जानवर नहीं बेचना करना है कि उनकी इस पर ज़्यादा लागत आई होती है, जिस पर काफ़ी ये जो है यहाँ पर बहस भी होती है। लेकिन जिसको जानवर पसंद आता है वो अपना यहाँ पर ले जाता है। लेकिन शहरी कहते हैं कि उनकी जो रश है वो ज़रूर है, लेकिन जो ख़रीदार हैं उनका कहना यह है कि जो व्यापारी हैं ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, जिसके बायस वो जानवर ज़्यादा यहाँ नहीं खरीद रहे। जी ठीक है राना आजिर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। समरा फातिमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स लेंगे। जी समरा, आगाह कीजिएगा कि आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और नन्हे बच्चे जानवरों की खरीदारी में कितने पुरजोश दिखाई देते हैं? जी ईद बड़ी हो या छोटी हो, बच्चे ईद बड़ी हो या छोटी हो, बच्चे ईद के लिए बड़े पुरजोश नजर आते हैं। ईद उल फितर पर जहां बच्चे ईदी बटोरने में मगन होते हैं, वहीं ईद उल अज़हा पर बच्चे जानवरों की खरीदारी से लेकर उनकी सजावट में भी पेश होते हैं। इस वक्त मैं समनाबाद की गली में मौजूद हूं, जहां माशाल्लाह से पूरी गली आप मेरे कप में देख सकते हैं कि जानवरों से भरी पड़ी है, जिसमें बकरे भी शामिल हैं, वेड़े गली में घुमाने फिराने में मगन है तो कोई वेड़ों को चारा खिलाने में मगन है। बकरों को गली में घुमाने फिराने में मगन है तो कोई वेड़ों को चारा खिलाने में मगन है, जबकि कोई ऊंट देखकर ही जो बच्चे हैं वो खुश नजर आ रहे हैं। इस वक्त भी मेरे साथ बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ईद उल अज़हा में सिर्फ एक दिन रह गया है तो उनकी क्या जज्बात हैं कि आज ही कल का दिन ही रह गया है। आप मुझे बताइएगा कि आपने ये बकरे पकड़े हुए हैं तो ये ईद में सिर्फ एक दिन रह गया है, ईद में सिर्फ एक दिन रह गया तो क्या क्या कैफियत है आपकी, आप मुझे बताओ। मैंने नहीं बोला। आप कुछ कहना चाहोगे? आप बकरे को गली में घुमा रहे हो, उसकी खिदमत कर रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह की राह में इनको कुर्बान करना, बस एक दिन रह गया, हम इस बार इनको खेलने हैं, दाना पानी खिलाना है और बस अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। आमीन। आप मुझे बताओ, आप भी गली में जानवर लेकर घूम, एक दिन रह गया तो उसके बाद तो ये जानवर आपसे बिखर जाएंगे फिर।
जी, ये बच्चे, इनकी गुफ्तगू आपने यहाँ पर सुनी है। इनका यही कहना है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए, अल्लाह ताला की राह में जानवर कुर्बान करने के लिए ये अपने जानवरों की खिदमत में मगन हैं। उनको चारा खिला रहे हैं, उनको पानी डाल रहे हैं, उनको गली में घुमा फिरा रहे हैं और इसी के साथ साथ उनके साथ खेल भी रहे हैं और उनको बहुत मज़ा आ रहा है। जी ठीक है समरा फातिमा, आप हमारे साथ रहिएगा। बच्चों का मौक़िफ़ आपने सुना, लेकिन दूसरी तरफ बड़ों का हाल जो है वो भी जान लेते हैं। आज़िर इस वक्त पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी के अंदर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद अपडेट सुनेंगे। जी आज़िर, आगाह कीजिएगा, एक तरफ तो भाव ताव का सिलसिला जारी है, ख़रीदार जो हैं वो भी नाला दिखाई देते हैं, व्यापारी भी काफ़ी परेशान हैं। इंतज़ामात का बताइएगा कि इंतज़ामात कैसे हैं, और एक दिन बाकी है, साथ में बारिश की भी पेशगोई है, तो तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इंतज़ामिया की तरफ से इंतज़ामात कैसे किए गए हैं? बिल्कुल एक दिन बाकी है और यहाँ पर जो है दिन में जो काफ़ी यहाँ पर शामियाने भी थे और इस वक्त लाइट्स भी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जो जहाँ मवेशी मंडी है ये जगह काफ़ी गहरी है। अगर बारिश होती है, पिछले साल भी यहाँ पर बहुत हालात ख़राब हुए थे, उसके बाद से तमाम जानवर रोड पर आ गए थे, और अगर बारिश होती है तो मुश्किल होगी। ताहम अब वक्त कम रह चुका है और ऐसा जानवर कम भी हो रहे हैं, इसलिए ज़्यादा मुश्किल पेश शायद ना आए, लेकिन जो जगह है ये काफ़ी गहरी है और मुश्किल बात करेंगे। आप यहाँ पर जानवर खरीदने आए हैं, क्या सूरत हाल है मंडी की? मंडी की सूरत हाल अगे नालों कुछ बेहतर हो गई है। तकरीबन पहले मंदा सी, हुण कुछ ठीक हो गया है, लेकिन बारिश की वजह तो थोड़ा जहा नुकसान हुआ है। अब आप जब जानवर खरीदने आए हैं तो क्या सूरत हाल है? सूरत हाल बहुत ज़्यादा महंगाई है, बकरों और जानवरों के बहुत ज़्यादा रेट है। व्यापारी कहते हैं कि रेट काफ़ी कम है, आप कहते हैं रेट ज़्यादा है? नहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रेट है, आम बंदे से बहुत पहुँच दूर है। ठीक है, अभी मैं काने मंडी से होके आया हूँ, रेट नहीं बना मेरा, और अभी मैं इधर आया हूँ मलेशिया में। यहाँ पे क्या रेट मांग रहे हैं? इधर रेट बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, उतने की चीज़ नहीं होती जितना रेट मांग रहे हैं, ये मसला आ रहा है। ये यहाँ पर खरीदार थे, यहाँ पर आयोजन करते हैं कि यहाँ पर काफ़ी रेट मांग रहे हैं, जबकि कहना है कि अभी काफ़ी रेट मांग रहे हैं। देखा जाए तो यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं और ख़रीदार यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी जो है कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना जो मनपसंद जानवर है उसको ख़रीद सकें, और जो है अपनी जो है कुछ लोगों से बात करेंगे, यहाँ पर ख़वातीन भाइयों से बात करेंगे। कि आप यहाँ पर खुद आई हैं खरीदारी के लिए, जानवर खरीदने के लिए, कैसा रेट यहाँ देखते हैं इंतजाम को? लेकिन दामाद इनके तो अच्छे हैं, लेकिन रेट बहुत है, रेट बिल्कुल ज़्यादा है, लेकिन कोई ख़रीद पा ही नहीं रहा। बकरे तो इतना 2-2 लाख 3-3 लाख, इतनी तो महंगाई हो गई है लाहौर में, करे क्या वाले। देखा यहाँ पर जो है ये खातून आएंगे तक यहाँ काफ़ी महंगाई है, उनके तक काफ़ी रेट्स हाई हैं, और इस वक्त यहाँ पर देखा जाए तो लोग आ भी रहे हैं और अपनी पसंद का जानवर जो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है राना आज़र, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर सूरत हाल से अपडेट किया। समरा फातिमा, आपका भी बहुत शुक्रिया। KPP 167 में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। लीगी रहनुमा हमजा मलिक की जानिब से जोहर UC 222 में ख़वातीन की मीटिंग, MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक और MPA कमल लियाकत की ख़ुसूसी शिरकत। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं फसीउल्लाह से। जी फसी, आगाह कीजिएगा। अच्छा बिल्कुल, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम जारी है। इस वक्त हम जोहर टाउन में मौजूद है, जहाँ पर MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक, MPA कमल लियाकत ने जो ख़वातीन हैं उनके साथ मीटिंग की और लीगी रहनुमा हमजा मलिक की जानिब से इस मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस हवाले से MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम, कैसी कैंपेन जारी है और आगे ईद का मौका आने वाला है, तो क्या देख रही हैं, किस तरह कैंपेन्स को आगे बढ़ाया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कैंपेन तो माशाल्लाह मियाँ नवाज़ शरीफ का बहुत खामोश एक ताकत है, वोट की सूरत में मौजूद है। अब ये जो ईद के 3 दिन आएंगे, आपको पता है सबके घरों में कुर्बानी होती है, इसमें ज़रा स्लो डाउन होगा, लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल है माशाल्लाह। हर घर से मैं तो जहाँ भी जा रही हूँ शेर की आवाज़ ही है, और इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह खैर करे, शेर ही होगा। ये हल्का एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार जीत चुका है, बावजूद हर किस्म की जो यहाँ को जो कुछ होता रहा है वो भी आपके सामने है, लेकिन यहाँ फिर भी शेर कामयाब होता है। तो इंशाल्लाह मुझे अपनी अल्लाह से बहुत उम्मीद है, शेर ही कामयाब होगा। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मकसद MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब मौजूद हैं, इनका ये कहना है कि पुरुमीद है कि इस हल्के से मुस्लिम लीग नून कामयाब होगी। जी ठीक है फसीउल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। वासा ने ईद उल अज़हा के तीनों अय्याम में ट्यूबवेल चलाने के खसूसी औकात कार जारी कर दिए। पहला दुरानिया सुबह 4 से दोपहर 12 बजे, जबकि दूसरा दुरानिया दोपहर 2 से 4 बजे और तीसरा दुरानिया शाम 5 से 9 बजे मुकर्रर किया गया है। MD वासा गफरान अहमद की हदायत पर जारी औकात कार में पहला दुरानिया सुबह 4 से दोपहर 12 बजे, दूसरा दुरानिया दोपहर 2 से 4 बजे और तीसरा दुरानिया शाम 5 से 9 बजे होगा। ईद के दूसरे रोज़ ट्यूबवेल चलाने के औकात कार के मुताबिक पहला दुरानिया सुबह 4 से
दोपहर 10 बजे, दूसरा दुरानिया दोपहर 2 से 4 बजे और तीसरा दुरानिया शाम 5 से 9 बजे होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी की तारीख में पहली बार BS प्रोग्राम में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट होगा। माजी में तमाम दाखिले ओपन मेरिट की बुनियाद पर किए जाते रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपनी तारीख में पहली बार BS प्रोग्राम में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट लेगी। बोर्ड्स में तलबा के जायद नंबर आने पर जामिया पंजाब ने एंट्री टेस्ट का फैसला किया है। यूनिवर्सिटी में माजी में तमाम दाखिले ओपन मेरिट की बुनियाद पर किए जाते थे। गुज़श्ता साल पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए 3 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से